दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। और आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जो पटना से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली वो बिलोंग तो करते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन आज वो पिछले करीब करीब 30 सालों से वो पटना में है, उनकी पूरी फैमिली। और कंप्यूटर के पार्ट्स का व्यवसाय है उनका, और उनकी वाइफ जो है हाउस वाइफ है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाले ने, कायनात ने कुछ अच्छा सा प्लान किया हुआ होता है तो उनके जीवन में कोई ना कोई घूमते फिरते मोदी केयर का प्लान लेके आ जाता है। और यही उनके साथ हुआ कि बिल्कुल अजीब सी स्टोरी है, आपको सुनने पे पता चलेगा, वो खुद अपने मुंह से बताएंगे कि किस प्रकार उनकी लाइफ में मोदी केयर आया और किस प्रकार उनकी लाइफ में वो जिद्दी थे। बहुत बहुत सारी परेशानियां आई, लोग बोलते हैं ना अपलाइन डाउनलाइन ये वो, लेकिन उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था। उनके साथ वाले जो लोग उनको लेके आए वो भी, और उनके साथ कुछ लोग जो आए वो भी कहीं और चले गए, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी कि हम करेंगे तो मोदी केयर करेंगे। और एक कहावत है कि जिसके अंदर गैस भरी हो ना, जिस बलून में गैस भरी हो ना, उसको पानी के अंदर बहुत दिन तक डुबा के रखा नहीं जा सकता, वो बलून अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो वो लीडरशिप भी एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो अगर आपके अंदर भरी पड़ी है तो खुद ब खुद आप निखर के ऊपर आ जाते हैं और लोगों की नजर में आ जाते हैं। तो यही हुआ आज के हमारे इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। जो हमारे साथ जो कपल हैं, प्रीति मैम एंड के सिंह सर, आज उनके साथ भी यही कुछ हुआ। और आज हमारे साथ वो एज अ गेस्ट स्पीकर इस पावर ग्रीन टी में स्वागत पावर है। ग्रीन टी के शो में आप सभी श्रोताओं का बहुत अभिनंदन। और आज जो ये ब्यूटी प्लेटफॉर्म अनूप सर ने दिया है, आज ये सचमुच में काबिले तारीफ है। अनूप सर ने सचमुच में कोयले के खदान निकालने का जो एक नायाब तरीका ढूंढा है, इसके लिए अनूप सर को और अमृता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और जैसा कि जानते हैं हम सभी इस सेशन में जो भी हैं मोदी केरियन हैं, और आज हम लोग जो है एक दूसरे का लाइफ बैक सुनते हैं इस सेशन के जरिए। तो हम कुछ बोलें इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे बेटर हाफ प्रीति कृष्णन जी कुछ बताएं। और इनका आज पहला लाइव सेशन है। वैसे ये हमको लगभग 2 साल से इस बिजनेस में भरपूर साथ दे रही हैं, लेकिन ऑन प्लेटफॉर्म जैसे मीटिंग्स में या जूम सेशन में इनका पहला सेशन है। तो मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली प्रीति मैम के लिए। गुड मोदी केयर मैम, गुड मोदी केयर सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। मेरी तरफ से सारे अपलाइन को अभिनंदन करती हूँ। मेरी तरफ से मैं नवादा जिला के रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली नाला रोड में रहते थे। पढ़ाई लिखाई नवादा जिला से ही हुआ है। इंटर तक पढ़े हैं, नाला रोड में ही रहते थे सारा फैमिली। और समीर मोदी सर आजादी का ये जो लाए हैं जुनून, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा भार्गव मैम और अनूप सर, अमृता मैम और प्रीति मैम और सोनाली मैम, आप सभी को बहुत बहुत, इतने सारे अच्छे अपलाइन मिले हैं। मोदी केयर करने का तो नहीं था, इनको नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं पसंद था। पहले बिजनेसमैन थे, लेकिन जब से जीएसटी लगा था उसके बाद इनको मन नहीं किया कि इससे नेटवर्किंग पकड़े। लेकिन लोग अच्छे अच्छे अपलाइन देखते हुए, इतने अच्छे मीटिंग सुनते हुए इनका मन बहा गया कि हम भी नेटवर्किंग करें। लेकिन सारे फैमिली को पसंद नहीं था कि बिजनेसमैन होते हुए नेटवर्किंग मार्केटिंग करें। लेकिन सब लोग कहते हैं ना कि कोई भी कुछ भी बोले सुनते रहिए। इनका मन उदास हो गया, लेकिन फिर भी ये माने नहीं, नेटवर्किंग करना शुरू कर दिए। लेकिन सारे फैमिली को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने फैमिली ने साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये अपने बल पे
करते गए, हार नहीं माने। इनको ये जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जिद पे ही रहे कि हम नेटवर्किंग करेंगे। सारे अपलाइन का फोन आते रहा है, अपना मीटिंग ज्वाइन करते रहे, हर एक वक्त हमेशा मीटिंग में ही रहते हैं। सारे अपलाइन इतने अच्छे हैं कि बोले कि नहीं, इस मोदी केयर बहुत अच्छा फैमिली के लिए है। समीर मोदी सर इतना अच्छा आजादी लाए हैं, सुरेखा भार्गव मैम और अनूप सर, अमृता मैम, प्रीति मैम, सारे अपलाइन को अगर कुछ गलती हो गया तो मैं सारे सर को नमन करती हूँ। इनके मामा जी गए थे मेरे यहाँ, तो हम दोनों का मतलब मेरा पढ़ाई खत्म हुआ तो इनका रिश्ता आ गया, तो हम लोग का फैमिली अपने फैमिली में संबंध बन गया। इनके मामा जी आए थे तो हम दोनों का किसी तरह आपस में बातचीत हुआ और हम दोनों का 2008 में शादी हो गया। फिर फैमिली 1 साल 2 साल हुआ था इनको बिजनेस में घुसे हुए, लेकिन ये बोले कि नहीं, हम अभी शादी नहीं करेंगे जब तक ले अपना फैमिली अपना सेपरेट मकान नहीं बना लेंगे। लेकिन मामा जी नहीं बोले कि नहीं, कर लो जो हमको पसंद है। तब इनके मामा जी जिद करके इनको करवा दिए। लेकिन ये बिजनेसमैन थे तो ये भी नए नए राह पकड़े हुए थे, तो इनका भी इच्छा नहीं था। लेकिन मेरे पास सब चीज है, सारी चीज रहते हुए फिर भी मेरे पास 4 फ्लैट है, सारे सब चीज रहते हुए इनको नेटवर्किंग पकड़ना। लोगों ने बहुत तरह की बातें की है, लेकिन इन्होंने नहीं कुछ किए, नहीं किसी को कुछ बोले। हम बोले कि ठीक है, आपको जो पसंद है आप करते जाइए। सब मेरे पास सब चीज रहते हुए, लेकिन बोले कि नहीं, छोड़ो, मोदी केयर से गाड़ी ले लेते हैं, अपना गाड़ी बेच देते हैं, और तभी लोगों को विश्वास होगा कि मोदी केयर क्या है, आजादी क्या है। तो बहुत सारे विदेश यात्रा किए, लोगों को थोड़ा बहुत भा गया, तो इनके पीछे पीछे फिर फैमिली भी सपोर्ट देने लगे और इनको भी आगे कहे कि नहीं, बहुत अच्छा है, मोदी केयर फैमिली भी अच्छा है, सारे अपलाइन भी अच्छे हैं, इससे अच्छा आजादी कभी नहीं आएगी। अभी लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें भी आजादी का महसूस हो रहा है। इनको तो घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग बिजनेसमैन के कारण ज्यादा कहीं जा नहीं पाते थे, तनाव में रहते थे। लेकिन मोदी केयर 2018 में ज्वाइनिंग किए हैं और 2 साल हुआ है, और सारे फैमिली भी खुश हैं, और आप अपने भी यात्रा बहुत सारे किए हैं, हम नहीं जा पाए हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, और इसीलिए हम बोले कि पहले आप विदेश यात्रा कर लीजिए, फिर हम जाएंगे, और फिर तो घूमना फिरना है ही। इसीलिए सारे फैमिली अब सपोर्ट देते हैं, और इनका भी मन अब सारे रिश्तेदार रिलेशन सब ठीक है, अब तो सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप क्या सर बोलेंगे? बहुत अच्छा। आज पहली बार प्रीति मैम के द्वारा हम भी कुछ लाइव सुन पाए, और ये सब देन अनूप सर और अमिता मैम का है। आज आप लोगों ने क्या किया है हमारे लाइफ में। हमारी जो मोदी केयर चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन अब मैंने कई कपल्स को देखा था, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करता था कि हमको कपल का साथ नहीं मिल पाता था। हम कहीं जाते थे तो कहीं मीटिंग्स में कपल्स का बैठना जरूरी होता था, मैंने कई बार इनको भी बताया था, लेकिन अनूप सर ने ऐसा काम कर दिया कि आज से अब हमारा बिजनेस दौड़ेगा। और सचमुच में सर आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सर। और माई सेल्फ के सिंह, मैं बेसिकली मुंगेर जिला का से हवेली खड़गपुर एक छोटा सा ब्लॉक है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई मेट्रिकुलेशन तक वहीं हुई। और मेरे पिताजी मुखिया थे, और वो काफी टाइम मुखिया रहे थे, और वो समाज सेवा वाला मुखिया थे। वो अभी जो मुखिया का पद है वो उनके पास नहीं था, उन्होंने आज से 5 साल पहले उस अथी को छोड़ दिया, प्रोफेशन को। और वो एक हमारे 5 भाई हैं, हम लोग 5 भाई हैं और एक बहन है। भाई में मैं सबसे छोटा हूँ, और
उनका एक ड्रीम था, उनका एक सपना था। आप समझ सकते हैं कि जब मुखिया जो पहले प्रतिष्ठित मुखिया हुआ करते थे और हम लोग एक अच्छे मेरी मतलब मेरा संपत्ति गांव पे भी काफी अच्छी थी, तो एक जो मेरे और समाज, मेरे जो गोतिया लोग थे, वो लोग काफी गांव में वर्चस्व दिखाते थे। तो मेरे पिताजी ने इस माहौल से हम पांचों भाई को दूर रखा। उन्होंने हमारे बड़े भाई को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। धीरे धीरे फिर उन्होंने हम सभी लोगों को, हम लोग 5 किलोमीटर दूरी पर हवेली खड़गपुर में डेरा लेके, मैं 5वें क्लास से मैं रहता हूँ और उस समय से मैंने खाना बनाना सीखा था। उन्होंने कभी भी ये हमें घमंड नहीं दिलाया कि तुम एक अच्छे खासे जमीन के मालिक हो या तुम मुखिया का बेटा हो। तो इस तरह से कभी उन्होंने हम लोगों को फील नहीं, अगर कभी कभार गलती से गलती हो भी जाती थी, बहुत पिटाई लगती थी और स्कूल में हम लोगों को अलग दृष्टि से देखा जाता था कि ये मुखिया जी का बेटा है। और उसको काफी सारे टीचर भी हमको, लेकिन हमको ये चीज कभी कभी हमारा भी मन हो जाता था कि हम मुखिया जी के बेटा है। तो इस चीज में कभी गलतियां हो जाती थी, लेकिन जब मैं घर आता था तो पिताजी हमेशा हमें डांटते थे कि तुम कुछ नहीं हो, ये सारा चीज जो है हम सामाजिक है, हम समाज के लिए करेंगे, हम समाज का ही सुनेंगे। ये संस्कार मुझे देखने को मिला था कि वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे। और फिर उन्होंने हम लोगों को, बड़े भाई हमारे MBA किए और उन्होंने हम लोगों को पटना शिफ्ट कराया। पटना के आप मैं इसी आनंदपुरी में लगभग 5 किराए के मकान में मैं पहले गया था। 90 की बात है, 94 में मेरा मैट्रिकुलेशन है। उस समय से ही मैं यहाँ पर आना जाना था मेरा, और बड़े भाई लोग रहते थे। और मैं इंटर मैट्रिक करके मैंने यहाँ पर मिलर सेकेंडरी स्कूल में मैंने इंटर का एडमिशन लिया और मिलर स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट किया। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन गया में हुआ और गया में भी मैं जो है थोड़ा सा गलत संगत में चला गया था, नेतागिरी के संगत में चला गया था। क्योंकि मेरा एक कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी से प्रभावित होता था कि जब वो चलते थे तो उनके साथ 10 आदमी चला करते थे और दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी और वो जो बोलते थे वही होता था। इस तरह का चीज हमको लगता था कि हम भी एक नेता बने। मेरे भी मन में कहीं ना कहीं ये, और मैं सपने में भी यही सोचता था। मैं सपने में भी कई बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होते हैं, तो मैं मुंगेर का ही हूँ और मुंगेरी लाल का ही हसीन सपना मैं देखता था कि मैं कभी कभी अपने आप को विधायक महसूस करने लगता था कि मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ और मुझे लोग माला पहना रहे हैं। इस तरह का चीज था। उसके बाद मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं एक संजोग बस मैंने काफी सारे एग्जाम्स दिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेरी नौकरी भी लगी थी और मैंने जानबूझ के टाइपिस्ट में मैंने 2 बार मेंस निकालने के बाद जानबूझ के टाइपिस्ट का में मैं मिस कर दिया था, क्योंकि मुझे नौकरी पसंद नहीं थी। क्योंकि मेरे सारे भाई, बड़े भाई बिजनेसमैन थे और मैं देखता था कि वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं समझता था कि मुझे भी पैसा ही कमाना है, मुझे नौकर बन के नहीं रहना है। ये शुरू से मैंने नौकरी अपने हाथ से गंवाया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसके बाद एक मौका मिला मुझे, रांची में एक एग्जाम था और मेरे मामा जी रांची में थाना इंचार्ज थे और उन्हीं के यहाँ रहने का मौका मिला था। तो मेरे भैया के मित्र ने हमको एक फाइल दिया था कि टेलीफोन एक्सचेंज में एक फाइल है मेरा फंसा हुआ है, वहां पे जाके तुम क्रिएट करवा दो, निकलवा दो, वहां पेमेंट फंसा हुआ है, तुम जाओ। मैं उस फाइल को निकालने गया तो इनके बारे में बहुत सारी वहां पे गलत धारणाएं थी और उन्होंने बोला कि मैं उनको ये टेंडर नहीं देने जा रहा हूँ और ये टेंडर मैं कैंसिल करूंगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये टेंडर आप मुझे दे दें, मैं इसको फुलफिल कर दूं। तो मैंने वहीं से अपने भाई के संपर्क के दिल्ली के व्यापारी से बात किया और मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगा के, और मैं पहला बिजनेस जो है रांची टेलीफोन ऑफिस से मैंने शुरुआत किया और उसमें मुझे लगभग 30,000 का बचत हुआ था। ये बात 2005 की है। वन सप्लाई में, एक ही सप्लाई में मुझे 30,000 रुपये आए थे। तो मुझे अच्छा लगा था, मैं बैचलर था। तो मैं और भी पूरे रांची में, पूरे बिहार के हर टेलीफोन ऑफिस का मैं एकलौता सप्लायर बन गया। वो मैं रील सप्लाई करता था, जो टेलीफोन में रिकॉर्डिंग रील होती है, वो पूरे बिहार झारखंड का एकलौता सप्लायर मैं इमेशन का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। इसके बाद फिर मैं काफी जगह पे मुझे डिस्टर्ब किया गया रांची में, झारखंड में, क्योंकि झारखंड अलग हो चुका था। वहाँ के लोग मुझे डिस्टर्ब करते थे कि तुम बिहार से आके इस तरह से कर रहे हो। तो मैंने फिर क्या किया कि एक दुकान डाला फ्रेजर रोड में। मैंने एक दुकान डाला 2007 में, और उस दुकान डालने के खिलाफ थे हमारे सभी लोग, सभी गार्जियन, क्योंकि वो लोग जो है काम तो बिजनेस बड़ा बड़ा करते थे, लेकिन वो इस तरह का हिम्मत नहीं कभी दिखा पाए थे कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं लेना चाहते थे। और मैं शुरू से ही रिस्क लेने का आदी रहा हूँ।
तो मैंने दुकान जबरदस्ती डाला 2007 में, और मेरे पास बहुत कम पूंजी बचा था। क्योंकि मैं जो कमाता था मैं बहुत सारा एक्सपेंस करता था। 70,000 रुपए के पूंजी से मैंने वो कारोबार स्टार्ट किया था। 2007 में मैंने शॉप खोला कंप्यूटर जॉन करके फ्रेजर रोड में। और उसके बाद जो है मैं काफी अच्छा, मेरे पास साल भर के अंदर ही मेरे पास HP का डीलरशिप आ गया। HP कंपनी का मैं यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया बिहार का, और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे साथ पास 3 साल रहा और काफी पैसा मैंने कमाया उसमें। मतलब महीने का लगभग 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया के हिसाब से मैं कमाने लगा। मेरी शादी फिर सेट हो गई 2000, मेरे मामा का शादी इनके घर में ही है। तो 2008 में वो चर्चा किए कि एक परिवार है, इस तरह से हम तुमको, मतलब मेरी माँ पापा से चर्चा की, मैंने इस शादी को रोका, लेकिन फिर भी नहीं मान पाए, मामा जी का जिद था, और मैंने शादी 2008 में मेरी शादी हुई। इसके बाद फिर मैं एक 6 BHK मेरा फ्लैट था, जिसमें 5 भाई रहा करते थे, यानी एक भाई पे एक रूम पड़ता था। तो उस रूम में ही मैंने इनको लेके आया था, और यही चीज मुझे पसंद नहीं थी। मैं जब भी शादी करना चाहता था तो मैं चाहता था कि मेरा अपना फ्लैट हो, मेरा अपना दुकान हो, मेरा अपना कार हो, हर तरह का चीज मैं शौक से करना चाहता था। लेकिन मामा जी के जिद के कारण मैं हार गया, और मुझे एक रूम के कमरे में लगभग 1 साल बिताना पड़ा भाई लोगों के साथ। इसके बाद मैंने 2009 में ही अपना उसी छत पे ऊपर हर भाई ने अपने अपने फ्लैट को शिफ्ट किया, और हम लोगों ने अपना अपना फ्लैट बनाया। 3 BHK का फ्लैट में मैं आज रह रहा हूँ। इसके बाद 2009 में ही मेरी एक बेटी आई, सृष्टि कृष्णन, जो आज नेट्रोडेम में है। तो ये जो है चलते चलते जो है बिजनेस चल रहा था। और 2017-16 में जब GST और नोटबंदी हुआ, तो फिर मुझे आहास मतलब होने लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले सतर्क पहले से होता हूँ। मैं किसी भी चीज में पहले, मेरे पास ये भगवान के द्वारा दिया हुआ चीज है कि मैं बहुत मतलब पहले ही भांप लेता हूँ कि अब क्या होने वाला है। ये मुझे गॉड गिफ्ट है। तो मैंने देख लिया था कि अब ये बिजनेस चलने वाला है नहीं, और जितना बड़ा पैसा मैं कमाना चाहता हूँ या कमाने का आदत है मेरा, वो अब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं उसी समय तलाश में ही था। उसी समय हमारे एक मित्र, जो हमारे पानी के व्यवसाय में भी मैंने उनको फंड लगाया था, वाटर प्यूरिफाइड का भी बिजनेस उनके साथ मैंने किया था पार्टनरशिप में, वही एक प्लान लेके आए। और उनके साथ आए थे रवि रंजन सर, जो आज हमारे अपलाइन है, और वो थे RS मिश्रा सर जी, जो कि कई सारे कंपनी में कर चुके थे। MBA भी उन्होंने किया था, और भी कंपनियों को कर चुके थे। मुझे बिलीव उन पे नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ये एक घर में रहने वाले हैं नहीं, ये दल बदलू नेता हैं। तो मैं फिर भी मैंने उनको नकारा। लेकिन वो जब प्रोडक्ट बोले, आप प्रोडक्ट देख लीजिए, आप यूजर बनिए, तो मेरे ऑफिस में ही उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाया। और प्रोडक्ट की जब क्वालिटी देखी, क्योंकि मैंने नेटवर्क का कोई प्रोडक्ट नहीं आज तक देखा था, और मैं नेटवर्क को सुनता था और झटक देता था। क्योंकि मुझे नेटवर्क किसी ने MBA बताया था, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मेरी दोस्ती भी मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास के लोगों से है। तो मैं इतनी महंगी प्रोडक्ट, उनको क्वालिटी लाख गुना अच्छा हो, लेकिन इतना महंगा प्रोडक्ट मैं उनको भान दिला नहीं पाऊंगा, तो मुझे ये करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये प्लान जब वो लेके आए और उन्होंने जब प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, मैं अचंभित रह गया। और उन्होंने जब उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बताई, तो मैं सचमुच में सरप्राइज हो गया। और मैंने उनसे हाथ मिलाया और मिश्रा जी को कहा कि सर, मैं तो यहाँ पर यूजर ही नहीं, मैं कई यूजर बनाने के लिए अब मैंने माइंडसेट कर लिया है, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप बने रहिएगा। मैंने उनसे ही रिक्वेस्ट कर दिया डे 1 से, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं रहने वाले हैं। और हुआ भी यही। वो लगभग हमारे साथ 1 साल रहे। और हम दोनों आदमी ने, मेरे पास उस समय 800 गाड़ी हुआ करती थी, हम दोनों ने कार में सामान लेके मैजिक कॉर्नर डाला। और 25,000 का उस समय मैंने मैजिक कॉर्नर लिया था, और कार में सामान लेके मैं वही रास्ते पे निकल गया मेरे पिताजी के वो बनाए हुए क्षेत्र में। क्योंकि मुझे पता था यहाँ तो मैं एक दुकानदार था, यहाँ तो मुझे दुकान में बैठ के मैं सप्लाई भी करने नहीं निकलता, तो बहुत कम लोग मुझे यहाँ पर मिलते। मैंने समझा कि पिताजी का बहुत बड़ा सर्किल है, और पिताजी से बात की। पिताजी ने मेरे डिसीजन को कभी गलत नहीं कहा है आज तक। तो उन्होंने कहा आ जाओ, मिलवाते हैं, बहुत लोग हैं। तो मैं गया, कार में प्रोडक्ट लेके गया, और मैं वहां से 1.5 महीने में डायरेक्टर बन के ही पटना लौटा।
और मिश्रा सर सीनियर डायरेक्टर बन के ही लौटे। 1.5 महीने में हम लोग ने उस प्रोडक्ट को ही नहीं और भी प्रोडक्ट को सेल करते हुए वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हवेली खड़गपुर में भी डाला, और उसके बाद 1.5 महीने में हम लोग डायरेक्टर के साथ पटना आए। इसके बाद यहाँ पर मिश्रा जी के साथ, मिश्रा सर के साथ हम काफी सारे डेमो किए। और मेरी एक गलती हुआ करती थी। गलती क्या होती थी कि जब मिश्रा सर डेमो करते थे तो मैं वो जो सुब्रतो सर बोलते हैं 70 फीट में दिखाते थे कि फोन पे बात करना या इधर उधर, तो मैं उस तरह से एक्टिविटी करता था। मिश्रा सर इस चीज को वॉच करते थे। उन्होंने क्या किया, एक बार तारापुर में एक जगह डेमो हो रहा था, वहां 25 लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं डेमो देखता जरूर था, मैं कैसे क्या हो रहा है ये देखता था, वो जानकारी थी मुझे। तो उन्होंने क्या किया कि 25 लोगों के बीच में डेमो किट सजा दिया। इसके बाद बोला कि हमारे के सर आपको डेमो दिखाने जा रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा गौर से इसको देखा जाए, इसके बाद मैं फिर आपको प्लान बताऊंगा। और मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरा फोन झट से नीचे आया और मैं फिर जाके जबरदस्ती बैठा, लेकिन जबरदस्त तरीके से डेमो किया और मेरी वीडियो उन्होंने बनाई, और वो वीडियो मुझे कार में आते समय वो दिखाए, बोले देखिए आप कितना अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला सचमुच में हम आपसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये जब अपलाइन को सुनने को मिल जाता है कि सचमुच में मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ, तो अपलाइन जो है फिर उनका खुशी दुगना हो जाता है। ये मैं भी अपने डाउनलाइन से सुनना चाहता हूँ। तो यही चीज फिर डेमो करते करते हम एससीडी मेरा सपना था, क्योंकि एक मीटिंग में हमने एक महिला से सुना था कि वो 7 महीने में कार अचीवमेंट की है, वो भी हाउस वाइफ महिला। तो मैं उस समय ही डिसीजन ले लिया था कि मिश्रा सर को मैंने बोला था कि मिश्रा सर 7 महीने में ही मुझे गाड़ी चाहिए, और ये आप इसके लिए जितना भी डेमो करना हो मैं करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे साथ रहिए और हमको सजेस्ट कीजिए। उन्होंने भी ठान लिया और उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक चीज हमें मिला कि हमें जो भी अपलाइन मिले, टीम मिशन के जो भी अपलाइन है वो हीरा है, वो हीरा है। आज तक मेरे मन में भी कभी नहीं बैठा होगा कि किसी अपलाइन ने मुझे किसी तरह का हर्ट किया होगा। ये चीज मुझे मिश्रा सर भी आज है नहीं, लेकिन उन्होंने जब तक रहे वो तब तक मेरे साथ रहे। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है इस टीम मिशन की, और मोदी केयर में भी ये चीज देखने को मिलता है। तो फिर मैंने 7 महीने में ठान लिया था कार लेना, और ड्रीम बन चुका था। डेमो ठंडी के मौसम में चलना स्टार्ट हो चुका था, और करते 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 एक डेट भी आ गया कि दिसंबर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है वेटनरी ग्राउंड में, और वहां पर कार का राइडिंग होगा। ये जान के तो मेरी वाइफ जो है बोली क्या कि कार आपको लेके और ऑन स्टेज राइडिंग करनी। तो बेटी का भी सपना था कि पापा जो है आपको ये करना है। तो मैंने कार का डेट डाल दिया। उसके बाद फिर मैं लग गया, और मैं बहुत जल्द 7 महीने में ही मैं एससीडी बना, और उसके बाद पैसे जमा होते गए, और जमा होते होते फिर मैंने मोदी केयर के फंड से कार लिया, बेलेनो कार। आज मैं चढ़ रहा हूँ 8 लाख की गाड़ी मोदी केयर से भी मेरी पहली गाड़ी। इसके पहले मैं 3 गाड़ी यूज कर चुका था, लेकिन मेरी सपनों की कार का शुरुआत मोदी केयर से हो चुकी है। कई गाड़ियां मेरे पास आने वाली है, मैंने लिस्ट बना के रखा है। और ये इसके बाद मैं धीरे धीरे काम करते रहा। मैं डेमो में कभी थका नहीं, मुझे डेमो करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे टाइमिंग का कोई फर्क नहीं है। मेरे डाउनलाइन मुझे कभी ऐसा मौका मिला है कि मैं आया हूँ और मुझे डाउनलाइन ने, मैं कपड़ा खोल के अब रेस्ट करने के मूड में हूँ, मेरे डाउनलाइन ने मुझे कॉल किया है 9 बजे रात को, सर कल वो चले जाएंगे, बाहर जाने वाले हैं, आप आ जाइए। मैं कपड़ा पहनता हूँ, उनसे आधा घंटा का समय लेता हूँ। ये समर्पण हम सभी को करना चाहिए, मैं करता हूँ, ये समर्पण मैं करता हूँ, और मैं वहां पे खड़ा रहता हूँ। अब इसके अगर हम खड़े रहेंगे तो उनके अंदर भी यही जज्बा जाएगा। ये चीज मैं शुरू से करते आया हूँ। मैंने कभी अपने बीते पैसे पे कभी ऐश करने का, मोदी केयर में मैंने बहुत कष्ट भी किया है। मोदी केयर में मैं अपने बिजनेस काल में कभी बैग नहीं उठाया था, और मोदी केयर में मैंने बैग में प्रोडक्ट भर के, और मैं जब निकलता था तो मेरे घर वाले बोलते थे कि ये रईस जो कि 12 बजे ऑफिस जाया करता था और 5 बजे आया करता था, और ये आज बैग उठा रहा है, ये गलत कर रहा है, ये बिजनेस को अति कर रहा है। लेकिन मैं जिद्दी किस्म का इंसान था, मैंने देख लिया था अनूप सर को बोलते हुए।
BIA हॉल में, और मैं उनसे रिलेट कर गया था। मैं उनको उसी दिन अपना बड़ा भाई बना लिया था, और मैं बार बार उनको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ते रहा, उनको फॉलो करते, उनका बोला हुआ हर शब्द मैं बड़े भाई के समान में लेता हूँ। और यही चीज हर डाउनलाइन को लेना है, हर डाउनलाइन को लेना है यही चीज कि अपलाइन कुछ भी कहें, अपलाइन कुछ भी रास्ता दिखाएं, वो आपकी भलाई के लिए है। इसके बाद मैंने भारी भारी बैग भी उठाया है और डेमो किया है, तो कष्ट भी हुआ है लेकिन सुख हुआ, कष्ट नहीं हुआ, वो कष्ट में सुख था। लेकिन मैं, कष्ट ये होता था कि मुझे दूसरे लोग देखते थे, मैं उनकी निगाह में झांकता था, वो हमको लगता था कि ये हमको उस तरह का समझ रहे हैं। लेकिन मैं उसी दिन समझता था कि उनसे खुन्नस ले लेता था मैं, कि आपको तो मैं करके दिखाऊंगा, आपको तो मैं करके दिखाऊंगा। और मैं एक दिन, मैंने बोला है, एक दिन मैं, जो मेरा पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का नाम, जो पिताजी ने नाम शोहरत कमाया है, मैं वही शोहरत में मोदी केयर से कमा के दिखाऊंगा। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी गया अपनी शोहरत को पाने के लिए। 2 साल मैंने जदयू में अपना पटना का युवा अध्यक्ष रहा जदयू का, लेकिन वहां पर मैंने देखा चमचई था और वहां पर विकास नहीं था, और मैंने पॉलिटिकल ग्राउंड को त्यागा। मुझे सक्सेस होना है, लोगों को सक्सेस करा के सक्सेस होना है, ये चीज मुझे समझ में आ गई मोदी केयर में। मोदी केयर जब आया था मेरे बीच, तो प्रोडक्ट तो वो हमको दे चुके थे, लेकिन मैंने एक डिसीजन लेने से पहले एक डिसीजन लिया था। मैंने उनसे कहा था, मिश्रा सर और रवि सर से, कि सर हमने प्रोडक्ट आपका ले लिया है, लेकिन अभी हमारे घर में ये प्रोडक्ट पास होना बाकी है, और उस महिला को अगर आपने पास कर दिया, अगर वहां मेरा प्रोडक्ट पास हो गया, तो फिर मुझे मोदी केयर में GVD बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कल मेरे घर पे आइए, मैं अभी आपसे 2500 का प्रोडक्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम था तो 2500 का प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं, और फिर आप कल हमारे घर आइए और आप नहीं बताइएगा कि आपने प्रोडक्ट मुझे दिखा चुके हैं। आप घर पे आइए और प्रोडक्ट नेक्स्ट डे वो आए। हमने इनसे बोल के रखा था कि मिश्रा सर आने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट दिखाने के लिए चर्चा कर रहे थे, देखना, अगर पसंद आए तो लेना, नहीं पसंद आए तो मना कर देना। लेकिन मैंने तो समझ गया था कि ये प्रोडक्ट देखने के बाद जब मेरे अंदर हलचल हो चुकी है, इनके भी अंदर होगी। वो आए टाइम पे, ऑन टाइम आए, और उन्होंने डेमो दिखाया। मैं उस जगह नहीं बैठा, मैं घूमते रहा, और इन्होंने उस 2500 के बदले 3400 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया मिश्रा सर को। मिश्रा सर और रवि सर आए थे, 3400 का प्रोडक्ट। ये आके हमको बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने इस तरह से दिखाया। और जानते हैं इसमें जो है काफी सारा, वो बता रहे थे, कई लोगों को कार मिला है, हम लोग को भी कार बदलना है। हमारा गाड़ी भी जो है वो अल्टो केटन कलर नहीं पसंद है, गलती से खरीदा गया था एक कलर, और वो कलर इनको पसंद नहीं था, तो ये बार बार हमको बोलते थे। और कुछ दिन पहले मैंने उस गाड़ी को बेच भी दिया था, स्कॉर्पियो लेंगे, लेकिन इनको सिर्फ कलर पसंद नहीं था। तो इन्होंने बोला कि एक गाड़ी भी इसमें मिलने वाला है, तो वो गाड़ी क्यों ना हम लोग मोदी केयर से ही ले लें। बस ये ड्रीम डाले। मैंने बोला कि चलिए ठीक है, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। और प्रोडक्ट तो मेरे बैग में ही था। हम बोले कि सर कल आप और प्रोडक्ट दे दीजिएगा। उन्होंने और 1000 का प्रोडक्ट, जो बचा हुआ प्रोडक्ट था, वो हमको दे दिए। तो ये कमिटमेंट जो है हमको यहीं से मिला, कि हमने इनसे कमिटमेंट लिया उसी दिन कि प्रोडक्ट तो आप ले लिए हैं, लेकिन आपने जो बात कही है गाड़ी की, इसके लिए आप हमको 2 साल आपको हमको भूलना पड़ेगा। मैंने उस दिन इनसे नोट करवाया था कि आप बताइए, हमको 2 साल का समय दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपको जो है जिंदगी का लाइफ दे दूंगा। 2 साल आप हमको दे दीजिए, मैं कहाँ हूँ, कब आऊंगा, कब जाऊंगा, इसके लिए। क्योंकि ये बहुत टोका टोकी करते थे। मैं जब 6 बजे मेरा टाइमिंग था घर आने का ऑफिस से, जरा सा हिलते थे तो ये तुरंत फोन लगाने लगते। तो मैंने समझ गया था कि ये डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए मैंने इनसे ही कमिटमेंट पहले डलवाया कि आप हमको कमिटमेंट कीजिए कि हमको 2 साल तक आप टच नहीं कर, हमको कहाँ है, आप इंक्वायरी नहीं करने जा रहे। तो 2 साल तक इन्होंने इंक्वायरी बंद कर दिया, और सचमुच में उस इंक्वायरी का बहुत रिजल्ट मिला। इसीलिए मैं जहां भी डेमो करने जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं उस घर की महिला को प्रोडक्ट दिखाने का, और उस घर की महिला को एम्पावरमेंट, जो आज महिला एम्पावरमेंट का जो टीम मिशन ने अभियान चलाया है, कई सारे हमारे अपलाइन उस पर काम भी कर रहे हैं, कई हमारी अपलाइन लीडर्स काम कर रही हैं। मेंबर बहुत जोरदार तरीके से वो लोग जो है अपने टाइम को इसमें बिल्ड कर रही हैं। तो ये महिला एम्पावरमेंट का जो बिजनेस है, ये हम लोग को हर घर में फैलाना चाहिए, हर घर में जहां भी जाना चाहिए। मेरा कोशिश रहता है कि मैं महिला का ही आईडी लगाता हूं,
और उनसे, क्योंकि जब महिला का आईडी लगा लेते हैं वहां पे प्रोडक्ट की नहीं होती, तो पहले हमको प्रोडक्ट वहां पे इन कराना है, पहले बिजनेस इन नहीं कराना है। मोदी केयर को बहुत लोग जो है दिमाग से लेते हैं, मोदी केयर दिमाग में लेने का चीज ही नहीं है, मोदी केयर दिल में बसाने का चीज है। मैंने मोदी केयर से, मैंने अपने शादी से पहले लव नहीं किया था, लेकिन मैंने शादी के बाद लव किया मोदी केयर से। मुझे मोदी केयर से लव हुआ, मैंने मोदी केयर से प्यार किया, मोदी केयर हमारे दिल में है। मेरी पहली नेटवर्क कंपनी है मोदी केयर और मेरी आखिरी नेटवर्क कंपनी रहेगी मोदी केयर। ये मैंने उसी दिन, जिस दिन मोदी केयर का मुझे डेमो दिखाया गया था, मैंने मिश्रा सर के कहा था कि आप सर, शक है मुझे कि आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं मोदी केयर को मैं दिल से अपना रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे ये प्रोडक्ट दिल में बसाया है। मोदी केयर मेरे दिल से नहीं निकलने वाला है। मोदी केयर मुझे छोड़ दे अलग बात है, लेकिन मैं मोदी केयर को नहीं छोड़ने वाला। ये ठान के हम चले थे उस दिन। इसके बाद हमारी विदेश यात्राएं मिलने लगी, सीनियर डायरेक्टर हम हो गए और हमने काठमांडू ट्रिप अचीव किया। काठमांडू ट्रिप में एक बहुत ही जोरदार ड्रीम सेट हो गया। काठमांडू ट्रिप पे जब हम गए वहां, तो वहां पे हमारी गॉड मदर सुरेखा भार्गव मैम आई हुई थी। पहली बार उनसे मुलाकात करने का मौका मिला था और वो जब हॉल में आई तो लगा क्या कि एक माहौल सा गूंज गया, मेरे शरीर कांपने लगे थे उस दिन। और उसी दिन उन्होंने कई सारे लोग हमारे यहाँ पर होंगे जो उस मीटिंग में होंगे, और वो व्हाइट सा हॉल अनूप सर ने क्या सजाया था, क्या मतलब चुनाव किया था वो व्हाइट हाउस का, लग रहा था हम लोग व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। और मेरी पहली विदेश यात्रा थी वो काठमांडू। मैं अपने बिजनेस काल में लाखों कमा के भी कभी नहीं जा पाया था और मुझे पहली विदेश यात्रा मिली थी। और वो जब मैं चमक देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पर मेरा एक ड्रीम सेट हुआ, वहां पर ड्रीम सेट हुआ। सुरेखा भार्गव मैम स्टेज से उन्होंने एक कमिटमेंट सारे लीडर्स से लिया था कि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको अपने पसंद का कोई एक चीज त्याग करना होगा। और उस दिन मैं नॉनवेज का बहुत प्यारा आदी था। मैं नॉनवेज हमारे घर में, हमारे भाई लोग के घर में भी, और 4 दिन कम से कम बनना तय है। अभी भी हम मना करते हैं कि अभी जो है कोरोना पीरियड में उस चीज को अवॉइड कीजिए, फिर भी लोग। लेकिन उस दिन मैंने ड्रीम लिया था, सुरेखा भार्गव मैम ने कहा था कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है, आप उसको त्यागिए और एक डेट डालिए कि इस डेट तक मैं इस चीज को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं ये नहीं बन जाऊं। तो मेरा तो सपना जीबीडी बनने का ही था। मैं यहाँ डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर बनने तो आया नहीं था, नहीं आया हूँ। तो मैंने जीबीडी का डेट डाला उस दिन कि 2021 दिसंबर मेरा जीबीडी का लक्ष्य है। और कई सारे लोगों के साथ, कई सारे ड्रीम्स के साथ वो लक्ष्य है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। और वो ड्रीम जब तक पूरा नहीं होगा, और जब तक मतलब ये नहीं कि वो घिंचाएगा, वो तब तक ही 2021 में ही उस ड्रीम को पूरा होगा। और उस दिन, एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे नॉनवेज से अब नफरत होने लगी है, और मैं एक दिन के लिए उस नॉनवेज का प्रयोग करूंगा और उस ड्रीम को, सपना को, सुरेखा भार्गव मैम ने आज हमको जीबीडी बनाने का एक तरीका बता दिया है कि अपने त्याग को करके और एक्शन प्लान को करके आप जो है कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा सपना है 2021 जीबीडी बनने का, और वो सपना मेरा पूरा होगा। और अभी मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ और मैं डाउन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज पता चला कि मैं पैसे के पीछे पहले ध्यान नहीं देता था, मैं पद के पीछे ध्यान देता था। तो अभी मैं पद में और आगे जा सकता था, लेकिन मेरी एक मीटिंग मैंने अपलाइन राजेश सर से की, राजेश सर को कॉल किया। उसके पहले मैं अनूप सर से मिला, तो अनूप सर ने मुझे डायरी के जरिए बहुत सारा चीज क्लियर किया। इसके बाद फिर मैं राजेश सर को एक बार कॉल किया, राजेश गुप्ता सर को कॉल किए, और उन्होंने मुझे 1 घंटा समय दिया। और मैं राजेश सर से क्षमा प्रार्थना हूँ कि उस दिन राजेश सर हमारे लिए 1 घंटा इंतजार किए लाइफ स्टाइल सेंटर में। यही ब्यूटी है हमारे टीम मिशन के अप्लायंस की, यही ब्यूटी है। क्षमा चाहते हैं सर, आपको इंतजार करना पड़ा, और उन्होंने मेरे लिए इंतजार किया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ अपलाइन रवि सर भी थे हमारे साथ। तो उन्होंने रवि सर से एक ही क्वेश्चन किया कि आपका जो है एलपीवी हो रहा है? तो हाँ। और इनका? तो बोले क्या कि इनका 1 लेग हो रहा है। तो आपका? तो मेरा 2 लेग हो रहा है।
तो बोला कि आप जब 2 लेग पे गए तो इनको क्यों नहीं लेके गए। तो वो चीज जो है फिर राजेश सर ने हमें एक नसीहत दी कि के सिंह आप 1 मैन आर्मी हैं, आपको हम देखते हैं आप पहली बार नेटवर्क कर रहे हैं और आप एक लगातार नेटवर्क कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, आपका फोटो आते रहता है, लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हैं, आप अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। आप अपलाइन का हाथ जब तक नहीं पकड़ेंगे, अपलाइन जो है टूल्स है उसको हाथ पकड़ना है। और उस दिन मुझे समझ में सचमुच में आया कि हमारे जो एक्टिव अपलाइन है, जो अपलाइन के सीरीज हैं, उनको हमने बात करना प्रारंभ किया और उस दिन से मेरा एक भी कॉल आज तक अपलाइन के द्वारा मिस ना हुआ और मुझे हर सलाह, हर मोड़ पे हमें सलाह मिलते रहा। और राजेश सर के मार्गदर्शन से, अनूप सर के डायरी पे दिए गए कुछ मार्गदर्शन से, इसके बाद फिर उत्तम सर के जो गाड़ी के जो 4 व्हील पे मैं आया था, 4 व्हील उनसे समझा था, उस पे बात करते करते मैं अपने टीम को ग्रोइंग करने लगा और आज मैं 2 लेग एलपीवी कराने में अभी फिलहाल सफल हूँ। मेरा तीसरा लेग भी एलपीवी होने जा रहा है बहुत जल्द और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे एक चीज हमको और समझ में आता है कि हमारे जो 4 जीबीडी हमसे जो अभी पटना में प्रेजेंट है, जैसे हमारे राकेश सर और सोनाली मैम, इनके घर हमारा डायरेक्ट कभी भी कॉल करके हम चले जाते हैं, कभी भी वो हमको हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हर कदम पे एक कॉल पे वो तुरंत मार्गदर्शन देने लगते हैं। उत्तम गुप्ता सर और प्रीति मैम उसी तरह से, प्रीति मैम हमेशा इनके बारे में पूछते रहते हैं कि उनको मीटिंग में नहीं लाते हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ। इसके बाद अनूप सर का तो मतलब ज्यादा ही कॉल हम उनको तंग करते रहते हैं अनूप सर को। और राजेश सर भी हमारे साथ बातें होती रहती। राजेश सर के साथ एक बहुत अच्छा मीटिंग हम किए थे तारापुर में, जहाँ पे 200-250 लोग थे और राजेश सर ने वो मीटिंग भी हमें हैंड ओवर कर दिया था कि आप मीटिंग कीजिए। बहुत चीज हम उस मीटिंग में बताए थे, उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया था। तो मैं बहुत प्रेरणादायक हूँ सारे अपलाइंस का कि आप सभी लोग इतने अच्छे टीम मिशन के में हमको अपलाइन मिले हैं जो कि हमको मोदी केयर को सरल बना दिए। मोदी केयर जबरदस्ती नहीं हो सकता है, अपलाइन के कहने से जबरदस्ती नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मोदी केयर नहीं होगा। अपलाइन आपको हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ घींचते रहेंगे तो अपलाइन को आगे जाना है, अपलाइन को आगे जाना है और आप पीछे खींच रहे हैं तो क्या होगा, आप छूट जाएंगे, आपकी कड़ी छूट जाएगी, कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो अपलाइन का हाथ पकड़ते रहना है और सीरीज को हमेशा याद रखना है। मैं सीरीज को हमेशा याद रखता हूँ। जैसे हमारे अपलाइन में हमारे जस्ट अपलाइन रवि सर हैं, उसके बाद हमारे जितेंद्र सर हैं, उसके बाद कुमार सोनू सर हैं, इसके बाद रणधीर कपूर सर हैं, इसके बाद राकेश सिन्हा सर हैं, इसके बाद उत्तम गुप्ता सर हैं, फिर हमारे अनूप गुप्ता सर हैं, इसके बाद राजेश गुप्ता सर हैं, फिर हमारे रवीश रस्तोगी सर हैं, उसके बाद हमारे गुरु माँ हैं और सबसे ज्यादा जो आज समीर मोदी सर, जिनके चलते आज इस प्लेटफॉर्म मिला है। आज जो इतनी देर बाद मैंने इसलिए उनका नाम लिया क्योंकि आज जो भी जितनी भी बातें मैं बोल पाया, इस सब के पीछे समीर सर का आजादी प्लान है। आज वो आजादी प्लान ना लाए होते और उन्होंने सुरेखा भार्गव मैम को ना लाया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। उन्होंने आज रवीश रस्तोगी सर को ना लाया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। उन्होंने राजेश सर को ना लाया होता तो मैं नहीं होता। अनूप सर नहीं आते तो मैं नहीं होते, उत्तम सर नहीं आते तो मैं नहीं होता, राकेश सर नहीं आते। इस तरह से सारे लोग हमारे एक एक कड़ी हैं, जो कि इस कड़ी को आपको समझना है और इस कड़ी को समर्पित कर देना है अपने आप को। इसमें से सभी लोग आपके जीत के लिए ताली बजा रहे हैं। वो मन में मन बैठा के वो चल चुके हैं, आपको जीबीडी मान रहे हैं। आप जीबीडी वाला लुक दिखाइए, तो जीबीडी दिखना आरंभ कीजिए, जीबीडी के तरह बोलना आरंभ कीजिए, जीबीडी के तरह व्यवहार करना आरंभ कीजिए, जीबीडी के तरह टीम को हैंडल करना आरंभ कीजिए, जीबीडी के तरह जो है एक्शन प्लान में आइए, एक्शन प्लान में आइए। जीबीडी का जो ड्रीम होता है वो ड्रीम देखिए, जीबीडी का जो ड्रीम होता है वो ड्रीम देखिए। छोटे छोटे ड्रीम तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं मोदी केयर में, बड़ा बड़ा ड्रीम देखने की जरूरत है। आज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से कि हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी लोग हमारे एसीडीएन एबव हैं
और जो भी सर हैं या मेंटर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप अपने सपनों को मत दबाइए। आप अगर कोई सपना पाल लिए हैं, आप अगर एसईडी अचीव कर लिए हैं और वो आपकी सपनों की कार कहीं ना कहीं फंड में बझा हुआ है, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उससे वो फंड में पड़ा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। हमारे बिहार में गाड़ियों की रैली निकलनी चाहिए, मेरा ये सोच है। मैंने ये सोचा है कि मैं एक बार मैं अपलाइन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी हम लोग की गाड़ी की एक रैली निकलनी चाहिए कि मोदी केयर ने इतने गाड़ी, और उस रैली कब निकलेगी? जब हमारे सारे कार अचीवर्स ले लेंगे। हमारा विदेश यात्रा दिखता है, फॉरेन ट्रिप हमारा दिखता है, लेकिन हमारा जो है कार अचीवमेंट नहीं दिख पाता है। इसका कारण है कि सभी लोग अपने अपने कार को दबाए हुए हैं। तिजोरी को खोलिए और तिजोरी को जो है जल्दी से जल्दी, जो भी कार आप देख पा रहे हैं, जरूरत की कार हो या सपनों की कार हो, वो आप ले डालिए सर, सभी लोग ले डालिए। मैंने जो है ले डाला था जिस समय एक अपलाइन का मैसेज आया था कि जो है उस प्रोग्राम में कार अचीवमेंट करना है, उस समय मैंने ले लिया था, जो भी जमा था फंड उससे कर लिया था। इस तरह से हमारा ड्रीम है कि हमारे टीम में जो है काफी 10 हमारे टीम में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, 10 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो हमारे टीम का लक्ष्य है कि वो कार के साथ 2021 में जब हम जीबीडी बने तो 10 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर विथ कार, वो उनका अकाउंट में कार नहीं रहेगा, उनका रोड पे कार रहेगा। मैं टीम में, मेरी टीम में अभी एक कार आई है। मैं 2021 तक में कम से कम 10 कार लाऊंगा, 10 कार दिलाऊंगा और लोगों को कार दिलाऊंगा। लोगों के कार फंड नहीं दिलाऊंगा, कार दिलाऊंगा, यही मेरा सपना है। और लोगों को 10 ऐसे लोगों को मैं 1 लाख रुपया के इनकम पे पहुंचाना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। 25 लोगों का टारगेट है मेरा कि मैं दिसंबर 21 तक 25 लोगों को तमाम तरह के जो एसईडी के जितने भी फंड हैं, एसईडी के तक के जितने भी फंड हैं, वो 25 लोगों को मैं उससे रिलेट कराना चाहता हूं। और एसईडी की मीटिंग्स की जो फंड है उससे मैं रिलेट कराना चाहूंगा। और मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा अपनी टीम के सारे लोगों की, आज जो भी मैं हूं यहाँ पर अपलाइन के सहयोग से और आप लोग के साथ से ही हम यहाँ पर आज बने हैं, आज बोल पा रहे हैं, आज कुछ कमा पा रहे हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति में मैं बता देता हूं सर कि आज मेरे कंप्यूटर व्यवसाय से, वैसे मैं उस व्यवसाय से लगभग निकल चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरा वहां 10-15 लाख का पूंजी ब्लॉक है, क्योंकि मैंने उस शॉप को खरीदा हुआ है, वहां पर मेरा सामान पड़ा हुआ है, वहां से मेरा इनकम बंद है, लेकिन मोदी केयर से इनकम जारी है। यही है मोदी केयर बिजनेस की ब्यूटी। आज लॉकडाउन में भी मोदी केयर से इनकम जारी है। रेंटेड प्रॉपर्टी जो मेरी है उससे भी रेंट आना बंद है, उससे भी लोग जो है खाली करके जो गए हैं वो 4 महीने से दर्शन नहीं दिए हैं। आज मोदी केयर ही चीज है जो हमें बचा के रखा है। तो ये चीज हमको पहले ही समझ में आ गई थी। मैं यही दूरदर्शी सोच के साथ मोदी केयर में आया था। और सबसे अच्छा क्या लगता है कि हमारे सुरेखा भार्गव मैम ने जो ये प्लेटफॉर्म लॉकडाउन में बना के डाला है, ये वर्चुअल मीटिंग का जो सेशन लॉकडाउन में डाला है, ये मीटिंग का सेशन जो है हम लोगों को बहुत फायदा कर रहा है। ये मीटिंग सचमुच में जो लोग इस वर्चुअल मीटिंग को अपना रहे हैं, मैं इसका भरपूर उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जूम आईडी बना ली है। आज से लगभग 3 महीना पहले मैंने जूम आईडी बनाई है, और उस जूम आईडी पे मैं जिस टाइम हमारे अपलाइन का मीटिंग नहीं रहता है, मैं उसको देख के समझ के उस समय मैं मीटिंग करता हूँ। उसमें मैं परिवर्तन मीटिंग करता हूँ, उसमें मैं शुरुआत मीटिंग उत्तम सर ने हमको शुरुआत का भी पीडीएफ भेजा। कल उन्होंने जो पीडीएफ भेजा है वो जबरदस्त पीडीएफ, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसका मैं सेशन बहुत जल्द अपने जूम सेशन पे करने जा रहा हूँ। ये जो चीज है, ये टूल्स आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन हमारे अपलाइन सारे चीज हमको दे रहे हैं। हमारे अपलाइन अनूप सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमको तो ये लग रहा है कि वो टीम मिशन में जितना टाइम देते हैं, हमको काफी सारे लीडर्स को हम देख पाते हैं, जितना अनूप सर टाइम देते हैं टीम के प्रति, मैं और लोगों से मैं उनको इस मामले में 90% नंबर देना चाहूंगा। अनूप सर जो है, अगर वो थोड़ा सा अपने लिए सोच लेते तो वो यहाँ से हट सकते थे।
अपनी और टीमों को, लेकिन वो जो है पुरानी टीमों को भी लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस टीम से उनका सिलेबस पूरा हो चुका है उस टीम को भी वो घिसते रहते हैं, उस टीम को भी वो मोटिवेट करते रहते हैं। ये लीडरशिप BIA हॉल आज जो हमको सुंदर सा प्लेटफॉर्म मिला है ये उन्हीं का देन है, और उसमें सारे लीडर सहयोग में रहते हैं। उत्तम सर मीटिंग्स में लेते हैं, राकेश सर मीटिंग लेते हैं, राजेश सर मीटिंग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीड़ा उठाने का काम जो है, इसीलिए कभी कभी अनूप सर हम लोगों को BIA हॉल में कई बार उनका हम लोगों को वो रौद्र रूप भी देखने को मिला है कि कभी कभी वो लेट से आते थे तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होती थी तो वो झल्ला जाते थे कि क्या कोई और मीटिंग लेने वाला नहीं है, मैं ही यहाँ पे बैठा हूँ मीटिंग लेने की। तो ये क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे, उस दिन से वो सब बातें मैंने रीड किया कि सचमुच वो मुझे ही बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग कब मीटिंग लेंगे, आप लोग कब टीम को बिल्ड करेंगे, आप लोग जब GBD बन जाएंगे तब बिल्ड करेंगे? नहीं, आप अभी से बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। और हमने वही चीज सीखा, और हमने वही चीज छोटे छोटे अगर आप डायरेक्टर भी हैं तो भी आप अपने टीम को बिल्ड कीजिए, आप सीनियर डायरेक्टर हैं तो भी आप अपने टीम को बिल्ड कीजिए। अगर छोटे छोटे काम बंटने लगेंगे और बिहार नंबर 1 पे जिस तरह से था, नंबर 1 का जज्बा रखता है और नंबर 1 आके रहेगा, ये हम टीम मिशन के सारे लीडर्स अगर ठान लेंगे तो बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं है, बिहार लिख देगा कि हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। और नंबर 1 रहने में हमारा ही फायदा है। हम बिहार के नंबर 1 होने से हम नंबर 1 होंगे, आप नंबर 1 होंगे, यानी आपकी लीडरशिप निखरेगी, आपके लीडर नीचे वाले नीचे लीडर ऊपर आएंगे। ये चीज हम लोगों को अपनाना है। एक एक सेशन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक सेशन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा सुरेखा भार्गव का रेगुलर सेशन है, 11 बजे सेशन है और 5:30 बजे का सेशन है। उस सेशन में हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रिलेट कराते हैं, हम लेके आते हैं। इसके बाद हमारे टीम मिशन का सेशन है, अनूप सर ग्रीन टी का सेशन जिसमें आज हमें मौका दिए हैं सर, वे सेशन है। इसके बाद उत्तम सर भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सेशन लेते हैं, राकेश सर लेते हैं, हमारे दरभंगा से शिवेंद्र सर लेते हैं। काफी अच्छा लगता है, एक से एक लीडर का अनुभव हम लोगों को मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षा बिना सीखे, जैसे कहावत है कि बिना सीखे लोग जो है साइकिल भी नहीं चला सकता है और सीख के हवाई जहाज भी नहीं चला सकता है। मैं बहुत ही शर्मिला किस्म का लड़का था, मेरी आंख नहीं उठती थी, मैं कस्टमर से भी बात नीचे होके बात करता था। और आज मैं मोदी केयर ने मुझे वो बना दिया कि मैं इतना बोलता हूं कि मेरे पड़ोसी परेशान होते हैं। मैं इतना बोलता हूं कि मेरी भाभी बगल से आके कभी कभी गेट खोल के बोलती है कि क्या आप थकते नहीं हैं जी, आप थकते नहीं हैं, दिन भर किससे बात करते रहते हैं। तो मैं जुनून में हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दिया है कि मुझे GBD बनना है और एक बड़ी इनकम को पाना है, मुझे बड़ी ड्रीम्स को पूरा करना है। ये मैंने ठान लिया है और ये होके रहेगा। अनूप सर कहते हैं ये होके रहेगा, ये सचमुच में होके रहेगा। मैं तमाम लीडरशिप से कहूंगा कि हम साथ में जब जीतेंगे, हम साथ में जब कहीं किसी जगह जाके झंडा गाड़ेंगे, साथ में जब हमारे घर में किसी के घर में पार्टियां होगी और वहां पर 50 गाड़ी मोदी केयर का पहुंचेगा तो कैसा लगेगा। अगर हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाएं तो अगर आप सभी लीडर्स को बुलाएं और वहां पे 50 सैकड़ों गाड़ी मेरे मोहल्ले में लगेगी तो लोग जानेंगे कि ये मोदी केयर का एक लीडर यहाँ रहता है। इसके लिए हमें गाड़ी खरीदना बहुत ही अनिवार्य है। तो मेरा रिक्वेस्ट बार बार वही आता है कि गाड़ी जरूर खरीदिए, कुछ खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए, अगर फंड में पैसा आ गया है तो गाड़ी जरूर खरीदिए सर। वो दिखता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ये शोरूम का बिजनेस है, ये शोरूम का बिजनेस है। मोदी केयर कोई मोल जोल करने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर मोल भाव नहीं होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट रखा पड़ा है, आप आते हैं उठाते हैं। वैसे ही आप लीडर जो है ये शोरूम है, ये शोरूम में आप दिखेंगे, जैसे दिखेंगे, कार से उतरते दिखेंगे, कार में चढ़ते दिखेंगे तो आपको लोग जो है खरीदेगा, यानी आपके नीचे लोग आएगा। ऐसा हो रहा है फेसबुक के माध्यम से, तमाम तरह के जो भी हथकंडा जो भी लीडर अपना रहे हैं। मैं भी फेसबुक के माध्यम से कई ज्वाइनिंग्स लगा रहा हूँ। मैं पर डे जो है 10 लोगों से बात करता हूँ, उसमें 1-2 निकल के आते हैं। कई सारे शहर में मैं पहले, आज से लॉकडाउन के पहले मेरा व्यवसाय बिहार के बाहर कहीं नहीं था, बिहार के बाहर मेरा कहीं नहीं था। और इस लॉकडाउन में मेरी टीम जयपुर में बिल्ड हुई है, मेरी टीम बलिया में बिल्ड हुई है,
मेरा टीम बनारस में बिल्ट हुआ है, मेरा दिल्ली में टीम बिल्ट हुआ है, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खुलने जा रहा है। ये तमाम चीज इस लॉकडाउन में हुआ है और सिर्फ वर्चुअल मीटिंग के कारण हुआ है, क्योंकि मैं किसी भी मीटिंग को छोड़ता नहीं हूँ। मैं मीटिंग को आज से तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज अनूप सर ने बंधन करा दिया है। और ये चीज आज बोलने का, इनका भी पहली बार बोले थे तो बोलने का इनका धैर्य टूट गया है। अब ये बोलेंगे भी, सुनेंगे भी। ये चीज मेरी ताकत आज बढ़ गई है और ये सारा देन अनूप सर का है। और अमृता मैम जो ग्रीन टी का सेशन जो है, ये जबरदस्त सेशन उन्होंने लॉन्च किया है। तो हम लोगों को क्या करना है, टूल्स को अपना लेना है, टूल्स को अपना लेना है। और एक चीज जो हमेशा अपलाइन के द्वारा मिलता है, बिलीव जो है, जैसे 4 चक्के में जो पहला चीज है बिलीव करना बहुत जरूरी है। हमको बिलीव करना होगा पहले खुद पे। जैसे हमने बताया था कि हम खुद पे बिलीव किए थे, हमारे अपलाइन चले गए, लेकिन हमको अपने ऊपर बिलीव था, हम टिके रह गए, हम जाने वाले नहीं है। हमारे 11 अपलाइन चले जाएंगे फिर भी हम जाने वाले नहीं है, हम टिके रहेंगे। समीर सर काफी है। तो ये बिलीव आपको करना है, ये बिलीव करना है आपको। तो आपको दूसरा चीज जो है, आपको कंपनी पे भी बिलीव करना है। कई लोग जो है ये कंपनी पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले इधर उधर मेनका वाली कंपनी में, इधर मेरा तो पहली कंपनी है, पहला प्यार है, तो पहला प्यार है तो एक ही प्यार रहेगा, तो मेरा तो बिलीव है। लेकिन बहुत लोग जो है, अभी भी बहुत सारे लीडर जो है बिलीव कंपनी पे नहीं है उनका। तीसरा चीज जो है ये है प्रोडक्ट पे बिलीव। कई सारे लोग कुछ प्रोडक्ट पे जो है उठाते हैं। क्या आप जो वो टीवी पे ऐड वाला प्रोडक्ट है उसको रिसर्च करने गए थे कभी? नहीं। तो क्या है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है आजादी प्रोडक्ट है, ये हमारा आजादी प्रोडक्ट है। इसको देखने का नजरिया है, हम किस नजरिए से इसको देखते हैं वो नजरिया देखना है। इसके बाद बात आती है टीम पे। हमको अपने टीम पे भी बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अगर टीम पे बिलीव नहीं करेंगे, कौन सा कोहिनूर छुपा हुआ है किसके अंदर, कौन जीबीडी बनने जा रहा है, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। हम तो कुछ नहीं थे, हमें तो कोई नेटवर्क का आइडिया नहीं था, लेकिन जो है वो रामशंकर सर क्यों मेरे पास आए, वो रवि सर को बोल के आए थे कि अगर के सिंह के पास चलिए, अगर वो करते हैं तो हम भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उनको एक चीज मेरे अंदर ये था कि ये जिद्दी टाइप का आदमी है, ये अगर कोई कारोबार भी किया है तो उसको एक मुकाम तक पहुंचाया है, अगर इसको भी करेगा तो एक मुकाम तक पहुंचाएगा। ये चीज बिलीव मेरा शुरू से ही रहा है। और इस टीम मिशन में खास बहुत मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म टीम मिशन में हुआ, मेरा जन्म टीम मिशन में हुआ। और वैसे तो मैं पहले अपने माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया, और आज नमन उस परम परमात्मा ईश्वर को कि जिन्होंने ये 7 आश्चर्य बनाए, अजूबा बनाए, जिसको मैं आज इस खुली आंखों से देख पा रहा हूं। और ये मैं देख पा रहा हूं, ये भी मोदी केयर का ही देन है। अगर 7 आश्चर्य आपको देखना है तो मोदी केयर के जो बाहरी दुनिया है वहां से 7 आश्चर्य आप नहीं देख सकते। मैं मोदी केयर में हूं, इसीलिए मैं 7 आश्चर्य की बात कर रहा हूं कि मैं देखूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया भी देखूंगा, मैं यूरोप भी देखूंगा, मैं स्विट्जरलैंड भी देखूंगा और मलेशिया भी देखूंगा। ये 7 आश्चर्य परम परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है। इसके बाद हमारे सभी बड़े भाई जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के और मेरे सारे बदमाशी को माफ करते हुए, मैं बहुत बदमाश था, और मेरे बड़े भाई, 4 बड़े भाई और मेरी भाभी, उन लोगों ने मुझे बहुत झेला है, तो मैं उन सभी को क्षमा चाहता हूं। और मेरे समीर सर जिन्होंने आज मुझे आजादी दी है, समीर सर का बहुत विशेष अभिनंदन, क्योंकि वो जो आजादी प्लेटफॉर्म आज समीर मोदी आजादी प्लान लाए हैं, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने ही बनाया है और इसको हमने अपनाया, तो उनका भी विशेष धन्यवाद। इसके बाद धन्यवाद सुरेखा भार्गव मैम का, जो आए और हम लोगों को लाए इस बिजनेस में। और ये आज वर्चुअल मीटिंग, आज जो सेशन भी हो रहा है, तो उनका कहीं न कहीं इसमें योगदान है। तो इसके बाद फिर हमारे रवीश रस्तोगी सर, रोशी मैम का, इसके बाद हमारे गुरु राजेश गुप्ता सर का, और हमारे अनूप सर जो ग्रीन टी को जिन्होंने बनाया है, डेवलप किया है, उनको भी कोटि कोटि नमन। और अमृता मैम को
और सॉरी मनीषा कंचन मैम को भी, और उत्तम सर जो कि हमारे हमेशा उंगली पकड़ के हर कदम पे रहते हैं, उनको भी विशेष कर नमन, और प्रीति मैम को, और राकेश सर जो कि एक हंसते हुए बहुत सारी बातें बोल देते हैं, उनको भी बहुत नमन, और सोनाली मैम को जो कि हमको कई सारे टिप्स हमको दुबला होने का देते रहते हैं बीच बीच में, ग्रीन टी पीजिए, तो बहुत तरह के चीज जब भी मैं उनके घर जाता हूं तो वो हमको कुछ बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं, और उन्होंने अपना हेल्थ भी डाउन किया है और मुझे भी उनके मार्गदर्शन से ये मैं चल रहा हूं। और हमारे रणधीर सर जो हमारे आरबीडी हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। हमारे सोनू सर जो हमसे नेटवर्क में थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं फोन करता हूं तो वो मिलते हैं। और जितेंद्र सर जो हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन, और विशेष कर नमन रवि रंजन सर को जो हमारे हर कदम हमारे साथ रहते हैं, और हर कदम जब भी कॉल करते हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो ये चीज जो है हमारा जो ये अपलाइन सीरीज है, ये सीरीज को हमने मेंटेन करके और सबके दिलों में अपनी जगह बनाया है। ये आपको भी जगह बनाना है। ये जगह तभी बनेगा जब अपलाइन को आप गुरु मानेंगे, अपलाइन के पास अपना खाली गिलास खाली दिमाग लेके समर्पित हो जाएंगे। अगर खाली दिमाग लेके समर्पित, मैं भी बहुत ब्रेन लगाने वाला बिजनेस करता था, ब्रेन लगा के मैंने भी बहुत पैसा, लेकिन उस ब्रेन को मैं खाली जब तक नहीं किया तब तक नहीं बढ़ रहा। जब मैंने खाली किया और समर्पित हुआ, तभी से मेरा ये बिजनेस जो है बढ़ने लगा, और मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे आज मैं आया हूँ। इस सारा देन है कि आप समर्पित होते हैं। तब जब आप समर्पित हो जाते हैं तो सारे लीडर्स आपको जो है जीबीडी मानने लगते हैं, सारे लोग आपको स्नेह देने लगते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का जो भी हमारे इस ग्रीन टी सेशन में उपस्थित हैं, सभी हमारे अप्लायंस लीडर्स को कोटि कोटि नमन, और सभी हमारे साथी को भी कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, आप हमारे इस सेशन में हमको सुने, इसके लिए धन्यवाद। आप भी इसी तरह से जल्दी उपलब्धि हासिल करें, और ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना होगा। और सारे हमारे अप्लायंस को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद।